तो जयराम महतो भी घोड़ाबंधा इसी आवास में आके पैर छू के प्रणाम किया, मैंने आशीर्वाद दिया कि विजयी भवो, अगला मुख्यमंत्री तुम बनेंगे, आशीर्वाद दे दिया। माँ बाप, बच्चा जब परीक्षा देने जाता है पैर छू के प्रणाम करता है, माँ बाप क्या बोलता है, जाओ बेटा पास करके आओ, बाद में रिजल्ट आया फेल, तो मामला वही होगा यहाँ पे। हुआ क्या फिर? मैं भी घोषणा किया कभी मंच में कि अगला मुख्यमंत्री ये होगा, लेकिन केवल माँ बाप अगर बच्चों को बोल दे परीक्षा के समय में, जाओ बेटा पास हो जाओगे, और बेटा पढ़ाई नहीं है तो एग्जाम में पास होगा कि फेल होगा। तो आज के तारीख में जयराम महतो जब मेरे को गुरु माना, तो बिना सलाह का किनके किनके आदत पे, ये झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति, ये तो समिति है, इसका अनुवाद कीजिएगा तो सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा। उन्होंने तो पार्टी बनाया है। नहीं, ये पार्टी नहीं, पार्टी का स्वरूप नहीं हो सकता है कि तो उन्होंने ये कहा कि भैया गुरुजी को अगर पार्टी बनाना था तो उनका समय 1946-86 था, 85 था, ठीक है, 2000 अगर यही था तो 2019 में क्यों नहीं ये किए, ठीक है, 2023 हमारा समय है, आपका भी समय है, तो आपने तो खुद ही गंडोगोल कर दिया। जो महाधिवेशन बुला करके आपने घोषणा कर दिया एक व्यक्ति का नाम, महाधिवेशन में चुनाव आयोग मांगता है कि आपका महाधिवेशन में ऑफिस बेरर का सूची दीजिए, वो तो एक ही आदमी है जो अध्यक्ष घोषणा हुआ। जब आप गठबंधन बना रहे थे तो आपने जयराम महतो को नहीं कहा कि आप भी मैं बोला हूँ कि अभी हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिए, पार्टी ऑलरेडी यहाँ है, आपको आंदोलन को जारी रखिए। और दूसरी बात है कि ये जो आप आंदोलन किया अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं हुआ, तो इनके आंदोलन में टेबल टॉक नहीं हुआ तो कामयाबी कहाँ से बोलेंगे, कामयाबी तो नहीं हुआ, भीड़ जुटाया गया, भीड़ने वाला तो नहीं है। आजसू और इसमें फर्क है, सुरसिंह बेसरा के नेतृत्व में 20,000 सेना भिड़ने वाले थे, और जयराम महतो के भीड़ में केवल भीड़ का प्रदर्शन हुआ है, उनका एक्शन ओरिएंटेड भिड़ने वाला नहीं तैयार किया, और उस भीड़ से सरकार को झुका नहीं और सरकार टेबल टॉक नहीं किया। ये पार्टी भाषा लेके पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं होता। ये बात तो हो गया, उसने उस भीड़ में एक आवाज निकली, जितेंद्र का एक तो फिल्म मैंने देखा, मेरी आवाज सुनो, मैंने वो भी देखा हूँ। और अनिल का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं अनिल कपूर का नायक पिक्चर भी देखा, एक दिन का मुख्यमंत्री, ख्वाब तो वो भी था। मतलब जयराम का ख्वाब वही था, जो भी है, मान लीजिए ख्वाब है। मैं भी घोषणा किया कभी मंच में कि अगला मुख्यमंत्री ये होगा, लेकिन केवल माँ बाप अगर बच्चों को बोल दे परीक्षा के समय में, जाओ बेटा पास हो जाओगे, और बेटा पढ़ाई नहीं है तो एग्जाम में पास होगा कि फेल होगा। माँ बाप तो आशीर्वाद देगा, पैर छू के प्रणाम करेगा। तो जयराम महतो भी घोड़ाबंधा इसी आवास में आके पैर छू के प्रणाम किया, मैंने आशीर्वाद दिया कि विजयी भवो, अगला मुख्यमंत्री तुम बनेंगे, आशीर्वाद दे दिया। माँ बाप, बच्चा जब परीक्षा देने जाता है पैर छू के प्रणाम करता है, माँ बाप क्या बोलता है, जाओ बेटा पास करके आओ, बाद में रिजल्ट आया फेल, तो मामला वही होगा यहाँ पे। हुआ क्या फिर? मामला यहाँ हुआ, जिसको मैंने आशीर्वाद दिया वो मुख्यमंत्री बने, तो वो अकेले ही बनने का ख्वाब देख लिया। हमने कहा था, मतलब गुरुजी को भी बुला दिया? नहीं, गुरुजी अभी भी है, वो मानेंगे भी, और बाध्यता है, आने वाला दिन में मानना होगा। क्योंकि मैं अगर गुरुजी को खोजूंगा तो रामदयाल मुंडा को नहीं पाऊंगा आज की तारीख जिंदा। मैं अगर साहित्य गुरु को मानूंगा तो आज जो है ना, मैं डॉक्टर बीपी केसरी को मैं नहीं मानूंगा, मेरा गुरु रहा। मैं अगर डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो को बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, मानव शास्त्र मानव विज्ञान के इतना बड़ा विद्वान, आज वो भी नहीं रहा। कलकत्ता से बंगाल से ले आए थे खोज खोज के। मेरा 3 गुरु था, जैसे महात्मा गांधी का 3 बंदर था, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। महात्मा गांधी के 3 बंदर दिखाया जाता है ना, पढ़ाया जाता है। तो मेरा 3 गुरु थे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर। तो आज के तारीख में जयराम महतो जब मेरे को गुरु माना, तो बिना सलाह का किनके आदत पे, ये झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति, ये तो समिति है, इसका अनुवाद कीजिएगा तो सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा। उन्होंने तो पार्टी बनाया है। नहीं, ये पार्टी नहीं, पार्टी का स्वरूप नहीं हो सकता है। महाधिवेशन में तो पार्टी में आपको नहीं शामिल? नहीं शामिल किया, उसमें तो हम शामिल नहीं हो सकते। मेरा अपना एग्जिस्टेंस पार्टी है झारखंड पीपुल्स पार्टी, एक रजिस्टर्ड है भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने। किस बात को लेकर, मतलब आप अपना अलग हुए, वो अलग उन्होंने अलग और वहां नहीं अलग किसी ने हुआ? उन्होंने कहा, जब पूछा गया कि, तो उन्होंने ये कहा कि भैया गुरुजी को अगर पार्टी बनाना था तो उनका समय 1946-86 था, 85 था, ठीक है, 2000 अगर यही था तो 2019 में क्यों नहीं ये किए, ठीक है, 2023 हमारा समय है।
आपका अभी समय है, तो आपने तो खुद ही गंडोगोल कर दिया। जो महाधिवेशन बुला करके आपने घोषणा कर दिया एक व्यक्ति का नाम। महाधिवेशन में चुनाव आयोग मांगता है कि आपका महाधिवेशन में ऑफिस बेरर का सूची दीजिए। वो तो एक ही आदमी है जो अध्यक्ष घोषणा हुआ। उसके बाद बोलेगा आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ट्रस्ट बनाइएगा, उसमें बायलॉज होता है। तो प्रक्रिया है। नहीं नहीं, इसका तो है ही नहीं ना। अभी जो पार्टी को महाधिवेशन में घोषणा किया 18 तारीख को धनबाद से, तो आपको उसमें बुलाया? नहीं नहीं, मुझे आमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला। पूछा गया था कि नहीं, पूछा भी नहीं गया। तो फिर कैसे कहा गुरुजी अलग पार्टी? मेरा कटाक्ष कर दिया। हाँ कि गुरुजी अलग पार्टी अपना बनाना चाह रहे हैं। मैं उनको मालूम होना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में माला पहला प्रवेश शैलेंद्र महतो के साथ जेएमएम कर चुका हूं, और 85 में जेएमएम के टिकट से चुना। वो इतिहास नहीं मालूम है, जो किताब पढ़ेगा अभी जो लिख रहा हूं तब ना पता चलेगा। 80 में जेएमएम में आया, 85 में जेएमएम टिकट दिया, चुनाव जीता हुआ को मुझे हराया अकाउंटिंग में, और आजसू बनाया, लड़ाई करके राज बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। 90 में फिर आजसू से एमएलए बने, ये और 91 में झारखंड पीपुल्स पार्टी बनाया। चुनाव आयोग ने मुझे मान्यता दी, अभी भी जिंदा है। तो उनको वो आधा अधूरा बात नहीं बोलना चाहिए पब्लिकली, प्रेस में, मीडिया में। तो ये चीज जानना चाहिए। मैं नया पार्टी नहीं बना रहा हूँ। झारखंडी खतियानी मोर्चा पार्टी नहीं है, ये गठबंधन है। गठबंधन है। जैसे मैं बता रहा हूँ, उसमें कौन कौन है? उसमें झारखंड पीपुल्स पार्टी हमारा उसमें है, झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान कृष्णा माडी का है, विनोद बिहारी महतो का पार्टी उसमें है। फिर उसके बाद विनोद बाबू जो माले है बोगोदौर का कम्युनिस्ट पार्टी उसमें है। उसके बाद एके राय का पार्टी मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, एमसीसी बोलता है उसको, हिंदी में मासस बोलता है, वो है। तो इतने सारी पार्टियां घुस चुका है उसमें। जब आप गठबंधन बना रहे थे तो आपने जयराम महतो को नहीं कहा कि आप भी मैं बोला हूं कि अभी हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिए, पार्टी ऑलरेडी यहाँ है, आपको आंदोलन को जारी रखिए। और दूसरी बात है कि ये जो आप आंदोलन किया अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं हुआ है। देखिए ना, कोई फिल्म स्टार आता है रिगल मैदान में, भीड़ जुटता है कि नहीं? आम बागान में कोई आदमी आ गया, वो बाम सेप का जो है 52 मिश्रम, भीड़ होता है कि नहीं? उसी तरीके जयराम भीड़ जुटाया है। लेकिन आंदोलन में जो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, और सरकार बुलाता है बाबू क्या चाहिए। लोकतंत्र में कोई भी आंदोलन, जैसे पारा टीचर का आंदोलन, आंगनबाड़ी का, सेविका का होता है कि नहीं, सरकार बुलाती है कि नहीं? तो इनके आंदोलन में टेबल टॉक नहीं हुआ तो कामयाबी कहां से बोलेंगे? कामयाबी तो नहीं हुआ, भीड़ जुटाया गया, भिड़ने वाला तो नहीं है। आजसू और इसमें फर्क है। सुरसिंह बेसरा के नेतृत्व में 20,000 सेना भिड़ने वाले थे, और जयराम महतो के भीड़ में केवल भीड़ का प्रदर्शन हुआ है। उनका एक्शन ओरिएंटेड भिड़ने वाला नहीं तैयार किया, और उस भीड़ से सरकार को झुका नहीं, और सरकार टेबल टॉक नहीं किया। जो डिमांड है उनके साथ डायरेक्ट सरकार के साथ वार्ता हुआ ही नहीं। और सुरसिंह बेसरा के नेतृत्व में राजीव गांधी वार्ता किया, बूटा सिंह वार्ता किया, इतिहास रचा। ये पार्टी भाषा लेके पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं होता।